केपीटीवी भारत न्यूज, हर खबर सच के साथ। मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ वैशाखी और अंबेडकर जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों का तिलक एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें माहौल देशभक्ति से भर गया। मुख्य अतिथि ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को स्वतंत्रता संग्राम का अहम मोड़ बताते हुए अपने विचार रखे। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। और वैशाखी का त्योहार है। मां सरस्वती के पवित्र प्रांगण में जाके आदरणीय अतिथिगण प्रधानाचार्य हमारे देश की मिट्टी से जुड़ा है, क्योंकि यह समय देश में गेहूं की सुनहरी वादियां हमारे देश में लहरा रही है और पूरा पंजाब और उत्तर भारत झूम रहा है। इसलिए यह वैशाखी का पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी वैशाखी के इस दिन पर सन 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी और हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। इसलिए यह दिन हमें सिखाता है, मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वैशाखी की खुशियों के साथ हम अपने देश के उन शहीदों को याद रखें और उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सर, आज विद्यालय में क्या प्रोग्राम? आज अपने विद्यालय में 107वीं स्मृति दिवस जलियांवाला हत्याकांड का स्मृति दिवस मनाया गया। साथ ही साथ बैशाखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम रहा। जलियांवाला हत्याकांड का स्मृति दिवस मनाने के पीछे एक मुख्य कारण ये रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया है उसका एक उदाहरण रहा है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ जलती नहीं तब तक वो राख नहीं बनती, और जब राख उड़ती है तो वो लोगों के माथे पर, शरीर पर लगता है, और उस राख को देखकर जो जुनून पैदा होता है उस जुनून के लिए व्यक्ति अपना संघर्ष करता है। 1919 में आज ही के दिन जनरल डायर ने हमारे लगभग 300 लोगों को, 79 लोगों को जो केवल अपने मन की बात करना चाह रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और वहाँ पर बीचों बीच एक कुआं था जिसमें लगभग 127 लोग ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे, परंतु बेचारे मारे गए। ऐसे भीषण हत्याकांड जो उस समय हुआ और उसने झकझोर दिया। क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई जिसमें उन लोगों ने प्लान किया कि हम हर तरीके से देश को स्वतंत्र कराएंगे। उसी बीच एक उसमें छोटा बच्चा, उधम सिंह नाम का बच्चा था, जिसने उस जनरल डायर को मारने के लिए कसम खाई थी और उस खून से सनी हुई मिट्टी को उठाकर अपने कपड़ों में डाल लिया और कहा कि मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक इस जनरल डायर को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा। फिर ऐसी घटनाएं घटती चली गईं और हमें अंत में 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी का महत्व क्या है हम अपने बच्चों को बताएं, और क्यों ऐसी घटनाओं से हमें क्या सबक लेना है। क्योंकि लोगों को आज़ादी तो मिली, लेकिन बच्चों ने, आज के बच्चों ने, आधुनिक बच्चों ने अपनी आधुनिकता के जीवन में उसकी महत्ता को भूलते चले जा रहे हैं। तो इन कार्यक्रम को मनाने का, इन कार्यक्रम को स्मृति के रूप में याद रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर वो देशभक्ति जो जन्मजात रही है, जो हमारे अंदर एक जीन्स की तरह है, हमें उसको डेवलप करना है और बच्चों को शिक्षित करना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र हमें किताबी ज्ञान नहीं होता, या हम तकनीकी रूप से विकसित हो जाएं, इससे हमें नहीं फ़र्क होता। लेकिन फ़र्क पड़ता है कि जब हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है। अगर हम देशभक्त नहीं हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे देश का इतिहास क्या है, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा, विकासशील बना रहेगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम मनाने का पीछे उद्देश्य था, क्योंकि बैशाखी
एक पर्व ऐसा रहा है जिसमें फसलों का आदान घर में आती हैं। साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे उनका जन्मोत्सव भी था। उन तीनों के कार्यक्रमों की हमने एक श्रृंखला बनाकर आज कार्यक्रम को पूर्ण किया और मैं सभी आए हुए अतिथि बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हृदय से विद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।